नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने हिंदी चैनल सर्वोत्तम हिंदी क्लासेस। आज हम फिर से एक कविता को लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। बहुत ही शानदार कविता है, कवि संदीप के द्वारा लिखी गई थी कि बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। भगवान राम के जीवन चरित्र पर भी इसे इन्होंने लिखा, किस प्रकार के संघर्षों का उन्होंने सामना किया और किस प्रकार की कठिनाइयाँ आई और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका क्या महत्व है, इन सभी बातों पर इसमें चर्चा हुई है। बहुत ही शानदार कविता। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। सहली कितनी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा। सहली कितनी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा। त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। राम ने अपनी कर्तव्य परायणता के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। उसी पर बताते हुए कवि ने कहा कि सहली कितनी ही यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा। त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। कल किसी को राज्य मिलने वाला हो और आज उसे सब कुछ छोड़ना पड़े, ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात होती है। तो उस समय भी उनके मन में क्या विचार थे, उन विचारों को यहाँ पर कवि ने शब्द दिए हैं। कल मुकुट सजना था जिस पर अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था। वचन भी था मना, आदेश भी था मानना। तब इस तरह सोचो स्वयं को, धर्म पर तुम किस तरह रख सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। इस प्रकार का संघर्ष अगर आपके समक्ष आए तो आप कहाँ तक निर्णय ले सकते हो। इसी प्रकार इसमें बताया है कि कल मुकुट जिस पर सजना था अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था। वचन भी था मना, आदेश भी था मानना। तब इस तरह सोचो स्वयं को, धर्म पर तुम रख सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। वचन ही तो था तोड़ देता, धर्म ही तो था छोड़ देता। पर पीढ़ियां क्या सीख लेगी, राम को चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण में क्या करोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। भगवान राम ने इतने संघर्षशील जीवन को जिया। उसी परिप्रेक्ष्य को कवि ने यहाँ पर बताया है कि अगर उसकी जगह आप होते तो मन में यही आता कि वचन ही तो थे तोड़ देते, धर्म ही तो था छोड़ देते। लेकिन उस समय भगवान राम के मन में क्या थी, ये आने वाली पीढ़ियां क्या शिक्षा लेगी, उसी को इन्होंने कवि ने पंक्तियां दी कि प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। पर पीढ़ियां क्या सीख लेगी, राम को चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण क्या करोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम का संघर्ष हो। केवट ने न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था। राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। केवट ने राम को नदी पार कराने के लिए नदी में नाव में बैठाने से मना कर दिया। पाँव धोए बगैर वो नाव में नहीं बिठाएगा और इसके लिए वो लड़ पड़ा यहीं पर। इसीलिए कवि ने कहा कि केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था। राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, तुम सहज कब तक रह सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में, सिया थी हर ली गई, था कौन उनके साथ में। कुटी जब सूनी पड़ी थी, दो भाई और विपदा बड़ी थी। बोलो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। वह तो स्वयं भगवान था पर कहाँ उसमें मान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। व्यथा इतनी ही नहीं है, कथा इतनी ही नहीं है, कुछ शब्द उसको पूर्ण कर दे, राम वो गाथा नहीं है। जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के लिए बन सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। कविता बहुत अच्छी लगी इसलिए गा करके आप लोगों के समक्ष इसे पेश किया। अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर करना। कवि संदीप द्विवेदी ने इसे लिखा है और मैंने इसे
स्वर देने का छोटा सा प्रयास किया। इस बीच कहीं कोई गलती हुई तो आपसे सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, यहाँ हिंदी से रिलेटेड सभी वीडियो आपको मिलेंगे सर्वोत्तम हिंदी क्लासेज में। इसी के साथ आज के लिए इतना ही।